हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेडिसिन डायरी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अस्ताकाइन एलएस सिरप के बारे में, जिसका यूज खांसी को ठीक करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे अस्ताकाइन एलएस सिरप कैसे काम करती है, किस प्रकार की खांसी में इसको दिया जाता है, खांसी के अलावा और किन किन कंडीशन में इस सिरप को दे सकते हैं, इससे क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकता है, कितनी मात्रा में इसको लेना चाहिए। तो अस्ताकाइन एलएस की सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। तो इस सिरप को मैनकाइंड फार्मा कंपनी बनाती है, जो काफी अच्छी कंपनी है। और ये 100 ml की बोतल आती है, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये 100 ml की बोतल आपको मात्र 108 रुपए में मिल जाती है, जो आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से आसानी से मिल जाएगी। बात कर लेते हैं कंपोजिशन के बारे में। तो इस सिरप में 3 कंपोजिशन होते हैं: एमरोक्सोल, लिवोसाल्बुटामोल और गुआफेंशन। एमरोक्सोल जो है वो 30 मिलीग्राम पर 5 ml की स्ट्रेंथ में होता है। लिवोसाल्बुटामोल जो होता है वो 1 मिलीग्राम पर 5 ml की स्ट्रेंथ में होता है। और जो गुआफेंशन है वो होता है 50 मिलीग्राम पर 5 ml की स्ट्रेंथ में। तो ये तीनों कंपोजिशन इस सिरप में डाले गए हैं। इसमें जो एमरोक्सोल है वो म्यूकोलाइटिक एजेंट है। ये क्या करता है, बलगम को पतला बनाता है और खांसी के साथ बाहर निकालने में मदद करता है। और जो लिवोसाल्बुटामोल है वो एक ब्रोंकोडायलेटर है। ये क्या करता है, श्वास नली और फेफड़ों की जो मांसपेशी है उसको रिलैक्स करता है और श्वास नली को चौड़ा करने का काम करता है, जिससे आसानी से श्वास ले सके और जो बलगम है वो आसानी से बाहर निकल सके। और जो गुआफेंशन है वो एक एक्सपेक्टोरेंट ड्रग है। यह क्या करता है, बलगम को पूरी तरह से हटाकर बाहर निकलता है, जिससे चेस्ट खाली हो सके, चेस्ट में बिल्कुल ही बलगम नहीं रहे। तो इस प्रकार से तीनों ड्रग मिलकर अपना काम करते हैं और बलगम को बाहर निकालने में मदद करते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे यूजेस के बारे में, किस कंडीशन में इस सिरप को दिया जाता है। तो जैसा हमने जाना, खांसी को ठीक करने के लिए इस सिरप को दिया जाता है। लेकिन जिस खांसी में व्यक्ति को साथ में बलगम आ रहा है, उसी खांसी में इस सिरप को दिया जाता है। इसके अलावा व्यक्ति को छाती में अगर गड़गड़ाहट हो रही है तो उस समय भी इस सिरप को दिया जाता है। इसके अलावा व्यक्ति को गले में खराश है, तो खराश के कारण उसको अगर खांसी आ रही है तो उस कंडीशन में भी इस सिरप को दिया जाता है। इसके अलावा व्यक्ति के गले में चिपचिपापन हो रहा है तो गले को साफ करने के लिए भी इस सिरप को दिया जाता है। तो इन सारी कंडीशन में इस अस्ताकाइन एलएस सिरप को डॉक्टर द्वारा दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, आपको यह ध्यान रखना है, ये सिर्फ उस खांसी में दिया जाता है जिस खांसी के साथ बलगम आ रहा हो, म्यूकोस आ रहा हो, उसी खांसी में इस सिरप को दिया जाता है। अदरवाइज सूखी खांसी में इस सिरप को नहीं दिया जाएगा। उसके लिए आप अस्ताकाइन डीएक्स सिरप को दे सकते हैं। और अगर आपको अस्ताकाइन डीएक्स का वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से इसका वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कुछ साइड इफेक्ट्स के बारे में। इस अस्ताकाइन एलएस सिरप से क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे हार्ट रेट बढ़ना, जी घबराना, स्टोमक अपसेट होना, सिर चकराना, नींद आना, सिर दर्द होना, मसल्स में क्रैम्प्स आना और नोजिया वोमिटिंग होना। तो इस प्रकार के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। इसके अलावा और कोई साइड इफेक्ट्स नहीं देखे गए। अगर दोस्तों, जब भी आप भी इस सिरप को लेते हैं और इस प्रकार के अगर साइड इफेक्ट्स आपको होते हैं तो तुरंत इस सिरप को लेना बंद करें और अपने डॉक्टर की सलाह लें। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं डोज के बारे में। इस सिरप को लेने का डोज क्या होता है। तो जो एडल्ट व्यक्ति है उनमें 5 ml से लेकर 10 ml तक की सिरप दिन में 2 बार दी जा सकती है। और अगर ज्यादा जरूरत पड़ने पर दिन में 3 बार भी दे सकते हैं। और जो 6 साल से ज्यादा उम्र के जो बच्चे हैं उनमें 2.5 ml से लेकर 5 ml तक दिन में 2 बार दे सकते हैं, या फिर ज्यादा जरूरत होने पर दिन में 3 बार भी दे सकते हैं। और 6 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनमें ये सिरप नहीं दी जाएगी। उनके लिए आप अस्ताकाइन एलएस ड्रॉप दे सकते हो, वो उनमें बहुत अच्छा काम करेगा। तो इस प्रकार से इसका डोज होता है। और ड्यूरेशन की अगर बात करें, कितने दिनों तक इस सिरप को लेना है, तो 5 से 7 दिन तक खांसी को ठीक करने के लिए इस सिरप को दिया जाता है। 5 से 7 दिन तक अगर आप इसको लेते हैं तो आपका जो बलगम है वो आसानी से बाहर निकल जाता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो इसका ड्यूरेशन कुछ दिनों के लिए बढ़ा भी सकते हैं। और दोस्तों, प्रेगनेंसी में फर्स्ट ट्राइमेस्टर और सेकंड ट्राइमेस्टर में इस सिरप को नहीं दिया जाता है। थर्ड ट्राइमेस्टर में आप डॉक्टर की सलाह लेकर लिमिटेड डोज में इस सिरप को दे सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर की सुपरविजन में ही देना है। और दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को थायराइड और हार्ट से रिलेटेड किसी प्रकार की समस्या है तो उन व्यक्तियों में भी इस सिरप को नहीं दिया जाता है। अगर कोई डॉक्टर आपको ये सिरप प्रिस्क्राइब करता है तो उसके पहले आपको थायराइड और हार्ट से रिलेटेड आपको जो समस्या है उसके बारे में डॉक्टर को जरूर बताना चाहिए, ताकि डॉक्टर आपको किसी और दवाई के बारे में सजेशन दे सके। तो दोस्तों, ये थी कंप्लीट इंफॉर्मेशन अस्ताकाइन एलएस सिरप के बारे में, जो इस वीडियो में मैंने आपको बताई है। अगर दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। आपको हमारे चैनल पर दवाइयों से जुड़ी सारी जानकारियां मिलती रहेगी।